हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कल के लिए मार्केट एनालिसिस और आज का जो कुछ भी ट्रेड था उसका लॉजिक देखेंगे। तो फिर अ, हमारा जो कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो था तो उसके हिसाब से बैंक निफ्टी ने तो ज़रा अपोजिट ही मूव दिया, ज़रा नहीं बहुत ही अपोजिट मूव दिया हमारे एनालिसिस के खिलाफ। बट जो कुछ भी हमारा स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से हमने जो कुछ भी लॉसेस हुआ था उसको रिकवर कर लिया, क्योंकि जब भी मेरा स्ट्रैटेजी फेल होता है तो इन दैट सिचुएशन मार्केट उस दिन बहुत बड़ा ट्रेंडिंग हो जाता है। तो उसी का इस्तेमाल करके मैंने अपना जो कुछ भी लॉस था वो रिकवर कर लिया था बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करके रिकवर कर लिया था। और जैसे कि हम निफ्टी में देखें तो जो कुछ भी हमारा व्यू था तो मार्केट हमारे व्यू के हिसाब से ही अच्छा खासा वर्क किया है। अगर हम लोग देखें कि ये जो कल का जो व्यू था हमारा कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन दिखाता है तो इन दैट सिनेरियो हम लोगों को एक अच्छा खासा डाउन मिल सकता है। तो ये सब कुछ मैंने अपने यूट्यूब के कल का जो मार्केट एनालिसिस था 18 सितंबर के लिए, तो उसमें ये कल ही बता दिया था कि मार्केट अगर इस तरह से बिहेव करता है तो ये अच्छा खासा डाउनफॉल दे सकता है और बड़े टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज के लिए मार्केट व्यू। तो देखते हैं कि कल निफ्टी का जो एक्सपायरी है तो उसके हिसाब से हम लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं और क्या प्लान रहेगा हमारा कल के लिए। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें निफ्टी को तो फिर निफ्टी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ही डोजी बना दिया है। ये जो है तो ये वॉलेटिलिटी जो दिखा रहा है निफ्टी, तो ये एक साइडवेज मार्केट का निशानी लग रहा है क्योंकि इसका हाई और लो बहुत दूर हो गया है और मार्केट पिछले 3-4 दिनों से एक साइडवेज रेंज में ही है। तो देखते हैं कि हम इसको कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कुछ भी रहे लेकिन मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव ही है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग कल के लिए भी प्लान आउट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ने एक इसके सेकंड हाफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग दी है। मार्केट एक शार्प सेलिंग में गया है मार्केट। तो उस हिसाब से भी उसको भी कंसिडर करते हुए हम लोग ये देखेंगे कि एक मिनट जिसमें हाँ, तो अगर तो कल मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है जो कि रहेगा 450 के अराउंड, 25,450 के अराउंड अगर रहेगा और यहाँ से कोई रिजेक्शन दिखाता है तो मैं इस लेवल तक जो कि रहेगा 25,300 के अराउंड हमारा टारगेट रखूँगा। इस लेवल से रिजेक्शन मिला तो ये मेरा टारगेट रहेगा 25,300 के अराउंड। यहाँ से मैं एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करूँगा, कुछ बहुत बड़ा ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के साथ ही इस लेवल से अगर बहुत बड़ा नहीं बट माइनर और फ्लैट ही गैप अप ओपन होता है और ये गैप अप ओपन होने के बाद ही नीचे आना स्टार्ट कर देता है तो इन दैट सिनेरियो मैं इस लेवल से एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर मुझे इस लेवल पे कोई बुरी साइन दिखाता है तो इन दैट सिनेरियो मैं एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करूँगा जो कि रहेगा इस लेवल के 25,400 के अराउंड ही रहेगा उसका टारगेट। मैं निफ्टी में बहुत बड़ा अपमूव तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है। गैप अप ओपन हो गया तो ये सेलिंग में आ सकता है 25,400 के लेवल से। और अगर फ्लैट और गैप डाउन ओपन होके अगर ये कल का लो भी ब्रेक करता है इस लेवल पे, अगर ये कल का लो ब्रेक करता है तो इन दैट सिनेरियो हम लोग एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे जो जो और हमारा टारगेट लेवल रहेगा 25,400 के अराउंड। तो ये बस सिंपल एनालिसिस ही रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो गैप अप ओपन हुआ और 25,400 से रिजेक्शन लिया तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। फ्लैट ओपन और फ्लैट या गैप डाउन, स्मॉल गैप डाउन ओपन होके अगर नीचे आ रहा है और इस 25,300 के लेवल से कोई रिजेक्शन साइन दिखाता है, बुरी साइन दिखाता है तो इन दैट सिनेरियो हमारा एक अपसाइड का ट्रेड प्लान रहेगा निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का ट्रेड रहेगा हमारा बुलिश साइड में ही ट्रेड रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग कि मार्केट का ओपनिंग कैसे रहता है उसके हिसाब से ही हम लोगों का ट्रेड प्लान रहेगा। अगर बैंक निफ्टी को कंपेयर करें निफ्टी से तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि बैंक निफ्टी अब आने वाले समय में एक नया ऑल टाइम हाई लगा दे जो कि रहेगा
53,400 के नियर एक अप मूव दे सकता है बैंक निफ्टी। बट अगर आज जिस टाइप से ये मूवमेंट किया है तो हम लोगों का स्ट्रॉन्ग व्यू पॉजिटिव साइड में ही है। तो फिर देखते हैं कि हम लोग कल इसको किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो फिर अगर हम लोग इस लेवल पे देखें तो मार्केट अभी 53,000 से रिजेक्शन लेकर नीचे आया है इसके सेकंड हाफ में। तो 53,000 हमारे लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। 53,000 हमारे लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है इस लेवल पे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है 53,000 के करीब, तो 53,000 के करीब, तो इन दैट सिनेरियो हम लोग वहाँ से एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि मार्केट इस लेवल से एक शॉर्ट साइड का डाउन मूव दे सकता है इस लेवल से। इस टाइप से एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप हो रहा होगा तो अग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग 53,000 के करीब। और अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आता है, कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और कुछ भी मतलब फ्लैट और छोट थोड़ा सा माइनर गैप डाउन ओपन होके अगर ये 52,500 के करीब से अगर कोई बुलिश साइन दिखाता है इन दैट से इस लेवल से, तो फिर हम लोग एक अपसाइड का व्यू प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में। और हमारा टारगेट रहेगा 53,000 ये अचीव कर सकता है और उसके बाद यहाँ से एक सेलिंग आ सकता है। और बस यही बैंक निफ्टी का भी व्यू रहेगा हमारा कल के लिए। तो जो मेजर ट्रेड हम लोग रहेंगे देखेंगे सेटअप के हिसाब से किस में मिलता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी में। और मैं कल प्रेफर करूँगा निफ्टी ही ट्रेड करने के लिए, बिकॉज कल उसका एक्सपायरी भी है, अच्छा खासा प्रीमियम मेल्ड भी होता है और अच्छे खासे प्रीमियम में स्पाइक भी मिलते हैं। तो बस यही रहेगा, सिंपल एनालिसिस रखा है कल के लिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो इन दैट सिनेरियो हम लोग एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और माइनर फ्लैट गैप अप रहेगा 0.3% के नीचे अगर कोई गैप अप रहेगा तो फिर हम लोग एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ही ट्रेड प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच यू ऑल।